देखो किससे बहकाओ में आओ। अगर आपको मैंने तो वापस किया ऐसा तो मैं आपको लेके नहीं कर रहा हूँ। ये जो बच्चे बने ना आपके छोटे छोटे बच्चे, इनको देख के आपके इससे मुस्तकिल का सवाल है। आप लोग रहोगे, ये बच्चे रहेंगे और ये बच्चों के लिए आज मैं आपसे वादा करने के लिए आए। तो इसी के भी बहकावे में आने का नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। और सुबह सुबह उठकर याद रखना, इस वार्ड के अंदर आपको 1000 रुपये में मैंने सुना के कसम खिलाई जा रही, 500 के लिए कसम खिलाई जाने को हाथ उधारी नहीं सुना। हमने हमेशा लोगों को खरीदा, तुमको भी खरीदा तो हम जितने वाले लोग नहीं है, हाथी भगवान कामयाब सलाम रहेगा। सरदार की औलाद है, सरदार आज चली गिरी रफी भाई फुलदारी वाले साहब, सलीम भाई रिश्ता वाले, सलीम पटेल रिश्ता वाले, सलीम पटेल साहब आज दोनों सदर है मीटिंग के। तायरा शेख हसीन साहिबा वार्ड नंबर 16 के चारों उम्मीदवार, वार्ड नंबर 20 के चारों उम्मीदवार, मंच पे तस्वीर कर्मा, पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, इस वार्ड के तमाम जिम्मेदारान, मेरे सामने तस्वीर कर्मा, तमाम बुजुर्ग हजरात, पास में बैठी मेरी माँ और बहने, और जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है ऐसी मेरी तमाम माँ और बहने, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे मती नगर हो, जमूर नगर हो, जमूर कॉलोनी हो या गांधी नगर, इस वार्ड की आवाम का, मेरी माँ बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 4 से 1 साल पहले असेंबली का इलेक्शन हुआ और आप लोगों ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की, रोजा रखे, नमाज पढ़े, आप लोगों ने मेरा सपोर्ट ही दिया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं आपके बीच 15 जनवरी को कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, आज मैं आपसे वोट मांगने के लिए और हमारे आज उम्मीदवार को 4 इस पैनल के उम्मीदवारों को जिताने के लिए, अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया और मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो एक हारा हुआ उम्मीदवार आज लोगों को जिताने की अपील करने के लिए खड़ा हूं। 15 जनवरी को इलेक्शन होगा। वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 20, ये आप दोनों वार्ड की आवाम को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल के लिए आपके कौन कॉर्पोरेटर होंगे। इस बात का आप लोगों को फैसला करना है। खास तौर पर मेरी माँ बहनों से मैं बड़ी गुजारिश करता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग इत्मीनान से सुने, मेरी बातों को जहन में, अपने दिमाग में नोट कर ले और इस बात की आवाम में इस बात को नोट कर। ये इलेक्शन रोड गटर का नहीं है। ये इलेक्शन आपके अपने वार्ड के मसाइल तो रोजाना आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हल होते रहेंगे, लेकिन ये जो इलेक्शन है, ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, रोड विजन का इलेक्शन नहीं रह गया।
ये मालेगांव शहर का, मालेगांव के मुसलमानों का और खास तौर पर झोपड़पट्टियों में रहने वाली आवाम का बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत बड़ा इलेक्शन हमारे लिए। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि इस वार्ड में रहने वाले हमारे आपके जो बुजुर्ग होंगे, मेरे जो बुजुर्ग, मेरे परिवार के लोग या यहाँ पर रहने वाले तमाम ही लोग, आप जलगांव जिले से आप लोग आए होंगे मालेगांव रहने के लिए। कोई पाचोरा, भड़गांव, अम्बलेर, जलगांव जिले से आए, कोई धुलिया जिले से आए, कोई औरंगाबाद जिले से आए, कोई जालिया जिले से आए, कोई हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे भाई आए, कोई सटाना से आया, कोई मनमाड़ से आया, कोई नासिक से आया और ये गांव बसा। हम सब रोटी की तलाश में मालेगांव शहर के अंदर आए। हमारी परवरिश हुई, हमने बाल बच्चों को पाला, पोसा, बड़ा किया और आज हम लोग ये शहर के अंदर रह रहे हैं। आज हम इस शहर के अंदर रह रहे हैं। आप लोगों ने भी कभी नहीं, आप लोगों ने ऐसा इलेक्शन नहीं देखा। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 2002 से मैं कारपोरेशन का इलेक्शन करते आ रहा हूं और ये शहर के अंदर मैं 2 मरतबा कारपोरेटर रहा, मेयर रहा। शेख रशीद साहब सदर बल्दिया रहे, मेयर रहे, 2-3 महीने रहे। पहला शेख रशीद साहब 2 दिन मेयर रही। मैं ये तमाम इलेक्शन को देखा। हमेशा रोड धड़े के ऊपर इलेक्शन होते हैं, लेकिन ये इलेक्शन हमारे लिए, खास तौर पर हमारी गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। मुझे आज ये बताना आप लोगों को बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि हमारे अंदर माफ करना, हमारे अंदर झोपड़पट्टी की आवाम में तालीम की कमी है, गुर्बत है, गरीबी है, मजदूर है, छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वाले लोग खास तौर में झोपड़पट्टियों में रहते हैं और कम पढ़े लिखे हम लोग हैं। मैं भी आपके साथ में मानता हूँ, हम सब कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं। ये बात आप लोग समझो। मैं इसके लिए बोलना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई फिरका परिस्तों से, हमारी लड़ाई बीजेपी से, हमारी लड़ाई आरएसएस से हो रही है, हमारी लड़ाई भगवान पार्टियों से हो रही है। ये बात आप लोग को समझना। 1 साल पहले मालेगांव शहर के मुसलमानों पर बीजेपी ने यह इल्जाम लगाया कि हम बांग्लादेश के रहने वाले, ये इल्जाम लगाया कि हम पाकिस्तान से रहने वाले यहाँ पर बसे हुए लोग हैं। हम पर इस तरीके का इल्जाम आया। बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने मालेगांव शहर के अंदर स्पेशल पुलिस की इंक्वायरी, जिसको एसआईटी बोला जाता है, वो इंक्वायरी बैठाएंगे। 3400 हमारे जन्म दाखिल शेयर किए गए। उसमें मासूम बच्चे, उसमें माँ बहने, उसमें बुजुर्ग, उसमें नौजवान भी शामिल हो। 3400 दाखिले की इंक्वायरी की गई। 3400 दाखिले, और सिर्फ ये 3400 दाखिले की जो इंक्वायरी की गई, आप लोग बात को समझे कि सिर्फ 2021 से जिन लोगों ने जन्म दाखिले बनाए, आज तक 1 साल पहले था, सिर्फ ये 3 सालों के अंदर जो जन्म दाखिले बने, उसकी सिर्फ इंक्वायरी हुई और उसमें 3400 लोगों पर पुलिस के अंदर केस दाखिल हुआ। 3400 लोगों के अंदर ऊपर, उसमें माँ बहने, उसमें बच्चे, उसमें बुजुर्ग, उसमें नौजवान शामिल रहे। और हमारी 3 माँ बहने 6 महीना जेल के अंदर थी।
क्या वजह थी कि उनके जन्म दाखिले के अंदर सिर्फ नाम की तब्दीली थी, नाम के अंदर दुरुस्ती थी, नाम गलत था, सिर्फ ये इल्जाम लगा और वो 6 महीना हमारी 3 महीने जेल के अंदर गुजार के आई। हमने छुड़ाया, हमने जमानत करवाई। आज भी 20 से 25 नौजवान सिर्फ जन्म दाखिले के मामले के अंदर संतरे जेल के अंदर जेल के अंदर बंद है। 1 साल हो गया जेल के अंदर बंद। हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां पर जमानत रद्द हो गई, हाई कोर्ट के अंदर हम लोग जमानत करवा रहे हैं। 3400 लोगों के ऊपर हमने वकील के बॉन्ड के ऊपर, वकील पत्र के ऊपर 3400 लोगों की जमानत, टेम्पर वाली जमानत हमने मंजूर करवाकर हमने घर भिजवाने का काम किया। ये बात आप लोग समझो। अब सिर्फ 3400 दाखिले, बात को समझ लो, 3400 जन्म दाखिले 2021 के आज तक। आप मुझे बताओ, एक खड़ा कानून, मरकज की हुकूमत, दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत, अमित शाह की हुकूमत ने एसआईआर का सर्वे करने का फैसला किया। एसआईआर एक कानून है, जैसा एनआरसी था वैसे ही कानून एसआईआर हो, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वे हो रहा है। सर्वे, ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा 15 जनवरी का, उसके फौरन बाद महाराष्ट्र के अंदर सर्वे होने जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर हमारा अपना शहर भी आता है और वो जो सब सर्वे होगा, तो अगर आप समझेंगे कि सिर्फ आपका होगा तो ऐसा नहीं, सर्वे मेरा भी होगा, मेरे बच्चों का भी होगा, मेरे खानदान के लोगों का भी होगा, आपका भी होगा। पूरे शहर में मुसलमानों का सर्वे होगा और महाराष्ट्र के एक घर के अंदर वो सर्वे होने वाला। अब सर्वे होगा, कारपोरेशन के कर्मचारी, गवर्नमेंट के कर्मचारी आपके मकान तक आएंगे, आपके घरों तक आएंगे और आपसे सबूत मांगे जाएंगे। सबूत, क्या सबूत मांगे जाएंगे? सबसे पहला सबूत मैं जो जोर देकर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि 2021 से फिर ये 3 सालों के अंदर 3400 जन्म दाखिले चेक किए गए, तो सबूत आपसे ये मांगा जाएगा। पहला सबूत 2002 में वोटर लिस्ट में आपके नाम है या नहीं, वो वोटर लिस्ट की जाती, आपको वो सर्वे वाले को देना होगा। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अगर ये मजमे में क्योंकि 5,000 की वोटर लिस्ट की यादी हो तो है 2002 की तुम्हारे पास है, लेकिन हत्या घर। उसके बाद आप बताओ, यहाँ पर 4 से 5 लोगों ने हाथ उठाया, आप लोगों को कौन मदद करेगा? 2002 की यादी कहां से ढूंढोगे, कहां से नाम तलाश करोगे? 2002 में आपने हो सकता आजाद नगर में रहते होंगे, हो सकता आजाद खोली में रहते होंगे, हो सकता जलगांव से आप 2003 में आए होंगे, 4 में आए होंगे या दूसरे शहरों से आप आगे यहाँ फंसे होंगे। तो 2002 का पहला सबूत आपसे मांगा जाएगा और आपको देना जरूरी होगा। दूसरा सबूत मांगा जाएगा, दूसरा सबूत ये मांगा जाएगा, अभी की वोटर लिस्टों की यादी के अंदर आपका नाम जरूरी है, वो नाम वो मांगा जाएगा। अब 2002 के बाद अगर 2003 में हमारे बच्चों की पैदाइश है या 2006, 2010, 11 हमारा हिला, तो वो बच्चों का से ये मांगा जाएगा कि आपके वालिदैन यानी आपके माँ बाप का 2002 की यादी का सबूत आपको देना पड़ेगा। ये मेरे बच्चे हैं, ये सबूत आपको देना जरूरी है। मैं डरा नहीं रहा हूं, ये देना जरूरी होगा। उसके बाद आपसे राशन कार्ड मांगा जाएगा, आपका आधार मांगा जाएगा, आपके बच्चों का आधार कार्ड मांगा जाएगा, आपके बैंक के पासबुक मांगे जाएंगे,
अगर आपके पास पैन कार्ड है वो पैन कार्ड मांगा जाएगा, अगर आपके पास पासपोर्ट है पासपोर्ट मांगा जाएगा, अगर आपके घर के ऊपर घर पट्टी में रहते होंगे वो मांगा जाएगा। कौन मांगा जाएगा? भाड़ा पहुंची का 7 भी मांगा जा सकता। ये तमाम चीजें आप लोगों को ये 15 जनवरी के बाद जब सर्वे शुरू होगा तो ये तमाम ही सबूत आप लोगों को देना हो, आप लोगों को देना हो। और ये सर्वे कहाँ से होगा? कारपोरेशन को। कौन करेगा? कारपोरेशन का ऑफिसर करेंगे। कौन करेगा? गवर्नमेंट के ऑफिसर करने वाले हैं। ये तमाम ही सर्वे करेंगे। आज मुझे बताओ ये तमाम ही पेपर कहाँ से आप घूस में करके लाओगे? कहाँ से ये पेपर जमा करेंगे? आपके 2002 की वोटर लिस्ट को कौन ला कर देगा? आपके पेपर में नाम अगर तब्दील होगा तो वो कहाँ से घूस में करके ला के दिए जाएंगे? ये सवाल ये झोपड़पट्टी की आवाम और मालेगांव शहर के मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा ये सवाल है। कौन मदद करेगा? आपके घर से लोग ड्यूटी पे जाएंगे, इन सबूत ढूंढने लगी। माँ बहने घर पे बल बच्चों को संभालेगी, खाना बनाएगी, ये दर घंटेगी। ये सवाल आपके सामने हमारे सामने बहुत बड़ा होने वाला। ये मदद कौन करेगी? अगर मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं, आज अगर मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि आप ये आगे उम्मीदवार को चुन कर दो, इसके लिए क्या हमारा मेयर होना और बहुत जरूरी है। हमारा इस्तेमाल होगा, हमारा मेयर होगा तो क्या होगा? जो सर्वे करने वाले हैं वो हमारे मेयर के हाथ के नीचे काम करेंगे और हम आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी गली के अंदर टेबल लगाकर हमारे ये कारपोरेटर, हमारे वर्कर आएंगे, घर की फाइल, एक घर के पेपर, आपको एक सबूत जमा करेंगे, आपके एक फाइल बनाकर सर्वे वालों के सामने हम पेश करने का काम करेंगे। ये मदद करने के लिए, ये वादा करने के लिए आज मैं आपके बीच में आकर खड़ा हूँ और ये वादा करने के लिए आज आपके सामने आए। ये इलेक्शन को मामूली इलेक्शन मत समझ, बिल्कुल मामूली इलेक्शन मत समझो। आज तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपके घर में आप यूट्यूब देखो, यूट्यूब के ऊपर लगाओ कि बिहार के अंदर एनआरसी दल है, ऐसा है तो सर्वे हुआ तो आपको पता चल जाएगा। के लोगों का नाम भाई वो वहां के सर्वे में 70 लाख लोगों का नाम तय कर दिया गया। 70 लाख सिर्फ बिहार के अंदर, और वो भी मुसलमानों के नाम कट हुआ। अगर महाराष्ट्र में सर्वे होगा, हम हमारे पेपर, हमारे सबूत नहीं पेश कर सके तो वो यादी के अंदर, सर्वे की यादी में से हमारा नाम भी काट दिया जाएगा, वो लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। और उसके बाद एनआरसी का कानून आपको याद होगा, यही मोदी हुकूमत ने, यही बीजेपी की हुकूमत ने एनआरसी लगाई और जो लोगों के नाम कट हो गए वो एनआरसी उनके ऊपर लागू कर दी जाएगी। वो कानून नाम पर लागू किया जाएगा, वो कानून के तहत नाम पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी सिर्फ जन्म दाखिलेंगे ये लोग, जेल भेज दे रहे बीजेपी के लोग, तो मुझे फंसाओ, हमारे लोगों को जेल भेज दिया जाएगा क्योंकि जमानतें नहीं होगी और हम पर इल्जाम होगा कि आप सबूत नहीं पेश कर सके, आप पेपर पेश दे नहीं सके, इसके लिए आप इस हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं। ये इल्जाम हमारे लिए आई, कौन मदद करेगा? इलेक्शन आज भीतर खत्म होगा। देखो वोट मांगने सब आते हैं, वोट मांगने सब आएंगे, हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो, 500 ले लो, 1000 ले लो, तुम्हारा 500-1000 रुपये से पेट भरने वाला नहीं। एक दिन का खर्चा है, घर का बच्चों का खर्चा है, 5 साल आप परेशान रहोगे, 5 साल आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा। फिर आपको ये बोला जाएगा कि हमने पैसा दे वोट लिया, जहाँ जाना है जाओ। आपको कौन मदद करेगा?
अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं आज कुछ नहीं हूँ, उसके बावजूद अगर मैं आपकी मदद करने की बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे सिर्फ वो एक वजह है, वो है शेख रशीद साहब। वो है शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब ने हम परिवार के लोगों को सिखा कर गए दुनिया से कि कुछ भी करना, मेरे गरीबों को भूला मत छोड़ना, उनका साथ मत छोड़ना, उनकी मदद करना। इसके लिए आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, सिर्फ यही वजह है कि शेख रशीद साहब ने हमको बोल कर गए कि गरीबों की मदद करते रहना। इसके लिए आज मैं आपकी मदद करने के लिए आज आपके बीच में खड़ा हूँ और वादा कर रहा हूँ। ये बात आपको समझना है, तमाम लोगों को समझना है। अगर जितनी तकलीफ मैं कर रहा हूँ, जितनी बातें मैंने बोला हूँ, आप तो एसआईआर का कानून पढ़ लो। एसआईआर में सर्वे हिंदुस्तान में कहा चल रहा है, एसआईआर हमारे वहां कब लगने वाला है, आप मालूमात दे लेना। उसके बाद उससे मैं झूठ पता नहीं बोलूंगा, और आज के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। गरीबों से झूठ फसाद बोलना मेरी आदत उधर नहीं है। मैं आज आपसे अपील करता हूँ, बहुत हिमायत के लोग आएंगे, यहाँ के पटेल साहब आएंगे, अली पटेल आएगा, इधर से लोग आएंगे, हमको वोट दे दो, मैं पड़ोसी है, हमको वोट दे दो। देखो, ये कोई मदद करने वाले नहीं है आपकी, हम मदद करने वाले लोग हैं, हम आपके साथ देने वाले लोग हैं, हम आपके हमदर्द हैं, हम आपकी मदद करते रहेंगे। और ये कारपोरेटर हजरात से इंशाअल्लाह अगर आपने शुरू कर दिया तो मैं इन्हीं लोगों से काम दूंगा, बैठकर ये काम करना पड़ेगा गरीबों का। आप लोगों के बीच में आगे मैं निकलकर आपका काम करेंगे, ये वादा करने के लिए आएगा आपको बीच में। आप आज ये रोड के ऊपर जो बैठे आप, किसने बनाया? मैंने बनाया ना, वो गार्डन किया। ये रोड बनी, हमें बनी, उस वक्त भी मैं ही बनाया। सामने की रोड बनी, वो भी हमने बनाया। अभी 60 फीटें और चल रही, पहला शेख रशीद साहब उनकी कोशिशों से बन रही। पीछे 1 करोड़ की शादी हो बन रही, इस्लामिया हो रही, वो बन रहा। ये बाजू में है तुम्हारा, ये वाल पक्को साधु, ये मैंने मंजूर करवाया। बोर्डिंग खोलेंगे, ये वाल के अंदर तामीर का ये हॉस्पिटल, ये तमाम भी चीजें जो है, ये हम लोग आपकी काम करते रहते हैं, आपके मसले मसाइल हल करते रहते हैं। आपके परिवार के मसले मसाइल हो, गरीबों के मसले मसाइल हो, हर मसले के अंदर हम खड़े रहते। सिर्फ को ये रोड अगर कम है, पहले भी कहा कि मुझे उसको नहीं मानना है, लेकिन यह मुकली नगर के लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर ये सब जिम्मेदार बैठे, ये जिम्मेदार लोग बैठे, यहाँ के सब मुकली नगर के रहने वाले आप लोग यहाँ बैठे। मुझे बताओ, एक आदमी आया था 3-4 साल पहले, उसने वो सोने से टेप लगाना शुरू किया था, तो ये गली के पीछे तक उससे टेप लगाए। और ये बताइए जमीन देगी, मैं आया गली, हमने उनको हकाला, और उस वक्त भी हमने आपके लिए लड़ा, आपके लिए लड़ा। जमीन का साथ लड़ा आज भी दूसरों के नाम पर है कि कुछ लोगों ने खरीदी शायद ली, कुछ लोगों ने नहीं ली, लेकिन ऐसी बस्तियां जैसा ये मदनी नगर है, या सनवी नगर के अंदर लोग गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से सस्ता करार मिला, इधर भी आप रह रहे हो, इधर भी रह रहे हो, ऐसी बहुत झोपड़पट्टियां हमारे अपने इलाके के अंदर है। 178 होटल के पास क्या हुआ, मुझे बताओ आज क्या हुआ। वहां पे बुलडोजर रखे और बस्ती टूट गए, बुलडोजर को फाड़ दिया गया। 100 सर्वे नंबर 110 पीछे डिफू के पीछे सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर हुए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हमने लिया, वहां पर ये विरोध रखने वाला था। अब ये चलन हो गया इस शहर के अंदर कि फलाने जमीन के ऊपर झोपड़पट्टियां बस गई है, ये जमीन मालूम अपने नाम उन्होंने शुरू किया है।
कि ये 35 साल की बस्ती, 30 साल की बस्ती, 40 साल की बस्ती है। अब वो क्या करे कि भाई गरीब हमको पैसा नहीं है, हमारी बस्ती हमारी जमीनों में कब्जा कर लिया, ऐसा बोल के हाई कोर्ट में जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील लगा रहे, वहां से ऑर्डर लेके आ रहे, और कॉर्पोरेशन पुलिस आकर खड़ी हो जा रही है लेकर। ये तमाम चीजें शहर के अंदर शुरुआत होती। मुझे बताओ कौन लड़ेगा आपके लिए, मुझे बताओ कौन बचाएगा? बहुत काम करना है, और सिर्फ इसके लिए मैं असेंबली इलेक्शन मुझे हराने के लिए पूरी ताकतें जो एक होती है ना, पूरी ताकत एक हो जाती, तमाम अपोजिशन पार्टियों के एक हो जाती मेरे खिलाफ, बड़े बड़े लोग एक स्टेट लगा लेती है। मेरे को बताओ, मैं अकेला आपसे वोट मांग रहा हूँ, वो हैदराबाद से आज अमीसी आगे वोट मांग तुमने मुझे इतनी ताकत दी कि यहाँ के लीडरान अल्लाह का करम है कि मुझसे वाली बातें पाँच जगह आके बैठे हमसे लेने के लिए 5 एमएलए ओवैसी साहब आ रहे, ये साहब ये आप सुनियो औरंगाबाद से खासदार आ रहे, तो ये ताकतें क्यों नहीं होती है? ये आपको समझना है, ये ताकतें इसके लिए होती है कि शेख रशीद परिवार ये सिर्फ गरीबों के लिए लड़ता है, इसलिए इनको खत्म करने की कोशिश, हमको व्यापीतों को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतना बड़ा इलेक्शन हार गया, उसके बावजूद भी मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ और ये वादा कर रहा हूँ कि मैं आपकी मदद मैं आज आप लोगों से यही अपील करूंगा, मेरी माँ बहनों से, इस YPL से 20 नंबर और 16 नंबर से आवाम से मैं यही अपील करने के लिए आया हूँ। देखो ये इलेक्शन अभी आप में होगा, आज जुमरात है, अगली जुमरात को आपके सुबह वोट डालेंगे, वोट डालना। अब ये 8 दिन आपके पास बहुत लोग आएंगे, आपको बोलेंगे 1000 ले लो, 500 ले लो, मैं तो आपका रिश्तेदार है, मेरे ताल्लुकात है, मैं पड़ोसी हूँ, मैं मोहल्ले का हूँ, मैं आपके लिए ये काम करूंगा, आपके लिए। देखो किसके भाईभाव में आऊँ, अगर आपको मैंने तो वापस किया ऐसा तो मैं आपको लेके नहीं कर रहा हूँ, ये जो बच्चे बने ना आपके छोटे छोटे बच्चे, इनको देख के आपके वाले इसे मुकद्दर का सवाल है। आप लोग रहोगे, ये बच्चे रहेंगे, और ये बच्चों के लिए आज मैं आपसे वादा करने के लिए आए, तो इसी के भी परिवार में आने का नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। और सुबह सुबह उठकर याद रखना, इस वार्ड के अंदर आपको 1000 रुपये में मैंने सुना के कसम खिलाई जा रही, 500 के लिए कसम खिलाई जाने को हाथ उठाई नहीं सुना। रिश्तेदारी को ये क्या है? अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, एक वोट के लिए 1500 के लिए हमारे ईमान इतना कमजोर हो गया, ऐसे लोगों को हमारे फोन में भी घुसने नहीं है, हमारे दरवाजे बहुत लोग आएंगे। दूसरी का मुझे बोलना है कि सुबह फजर की नमाज के बाद फौरन आज इलेक्शन कार्ड आपका ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास हो तो सबूत होगा, वो देकर रख लीजिए। और जो स्लिप, जो अभी उपचरण की स्लिप आपको घर घर बांटी जाएंगी, ये कल परसों से लोग बांटना शुरू करेंगे। वो स्लिप जो है, वो स्लिप आप लोग मोबाइल के अंदर फोटो निकाल लो। क्या बोल रहे हैं, मोबाइल के अंदर फोटो निकाल लो, स्लिप तो तमाम ही लोग, अगर एक घर में 5 हो गए 5 लोग, उस स्लिप को फोटो निकाल के हिफाजत से रख लो या जेरॉक्स करके रख लो। ओरिजिनल कहीं को लेकर वोट देने जाना है, इधर उधर होना नहीं,
जब एसआईआर का सर्वे आएगा तो वही स्क्रीन के ऊपर आप मोबाइल के ऐप से आप प्रिंट निकाल के लाइए, उस सर्वे वालों को दे सकते हैं, न तो बाद में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो रहते हो और बाकी जल्दी तो हमारे पास रहेगी, हम आपको बुलाने जैसे वार्ड मेंबर देंगे। और मैं बाकी तमाम टेबल लगा कर मैं वादा कर रहा हूँ, मैं सामाजिक काम समझ रहा हूँ, मिलनी काम समझ रहा हूँ कि आपका मुसलमान है, इस हैसियत से मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। तो आप ये बाकी वोट देना जरूर जाना, नहीं तो सामने वाले हमारे मुखालिफ के लोग बाहर की औरतें लाकर आप लोगों की आदाय से डुप्लीकेट बनाएंगे, आपके इलेक्शन पर डुप्लीकेट बनेंगे। इसके लिए सुबह सुबह उठ के लाइन लगाकर वोट देना जरूरी है। और आपको फाइनल 16 नंबर बाजू के वार्ड में और 20 नंबर ये वार्ड के अंदर, और चाहे आपके डेपो पे होंगे या आपके नुआनी के साथ होंगे, राजाबाद जहाँ भी होंगे मालेगांव शहर में, आप फोन करके बोलो हमारी जिंदगी। आपको अफसोस हुआ ना, मैं आज 152 से मुझे मालूम आपको बहुत अफसोस हुआ, आपके आंखों में आंसू थे, लेकिन आपको ये चीज का अफसोस जरूर होगा कि मेरी बेटी की शादी आयशा नगर में हुई थी, उसकी वोट मेरे घर पे आ गई थी, अगर मैं उसको बुला लेती तो वो भी वोट देगी, लेकिन हमने नहीं बुला पाया, अफसोस हुआ। बाहर जो शादी हो गई उसको बुला लेती, ये सब अफसोस हुआ। तो अभी से बेटी को या रिश्तेदारों को फोन करो कि आपकी ओर है, यहाँ आपको आना है, वोट लेना है, वोट लेना भी जरूरी है, और यकीन की समाज रखना जरूरी है। तो ये तमाम बातों का वादा करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया था। आप फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मेरा परिवार आपके साथ है, और इंशाअल्लाह ये